नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से भाषा का प्रैक्टिस सेट लेके आई, जिसमें 40 प्रश्न होंगे। आपको ऑप्शन भी दिए होंगे जिससे कि आपको सही टिक करना है। कौन कितने क्वेश्चन आपके सही हो कमेंट करके बताइएगा। निःशब्द का विलोम क्या होता है? निःशब्द का विलोम क्या होता है? मूक, नीरव, वाचाल, शून्य। निःशब्द मतलब जो शब्द नहीं बोल पाता, तो वाचाल मतलब बोल पाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकांक्षा शब्द में कौन सा समास है? तो आकांक्षा शब्द में कर्मधारय, द्वंद्व, षष्ठी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि, कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जाएगा, वह कल बाजार जा रहा है, वह कल बाजार गया, वह कल बाजार जाएगा। ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। कृपण का तत्व क्या? तत्व क्या होता है? जो हमारे बोलचाल की भाषा होती है उसको तत्व कहते हैं। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं तत्सम कहते हैं। कृपण, कृपण, कृपना, कूपन। कृपण का क्या होता है? कृपण। क्या हो जाएगा? कृपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्वय या अतिशयोक्ति। जिसका ना कोई आदि है ना अंत, ये कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पाठशाला गच्छति, वाक्य में हिंदी का अनुवाद क्या होगा? राम पाठशाला जाता है, राम पाठशाला गया, राम पाठशाला में जाता है, राम पाठशाला गया, तो राम पाठशाला जाता है। अति सव्रत वर्जति का अर्थ क्या है? सब जगह जाएं, हर जगह त्याग करें, हर काम अत्यधिक करो, हर जगह अति का त्याग करो। इसका हो जाएगा अति सर्वत्र वर्जते, तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? हर जगह अति का त्याग करो। शुद्ध वाक्य कौन सा है? परिप्रेक्ष्य, 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 परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य इसका सही आंसर होगा। तुमने खाना खाया या नहीं, वाक्य में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या बकवती। इसका आंसर हो जाएगा श्लेष। विद्मेन ही सेकृते कारणे, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्यय समास हो जाएगा। गगन शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो गगन मतलब क्या होता है? उसका पर्यायवाची नहीं है। गगन में से आकाश होता है, तो आकाश, नभ, अंबर तो होता है, पर पाताल इसका पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मत करो अभिमान मृत्यु है पास का भाव क्या होता है? इसका भाव विनय, दया, अभिमान, क्रोध। इसमें से क्या आंसर हो? इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। अब हम तो 13 नंबर प्रश्न, कौन बैठा है वहाँ, वाक्य में कौन सी सर्वनाम है? इसमें कौन सी सर्वनाम है? आप पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक। कौन बैठा, कौन कैसा है? प्रश्न का चिन्ह का यहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक। जल और थल में कौन सा अलंकार है? जल और थल, उपमा, यमक, श्लेष और अनुप्रास। इसमें कौन सा हो जाएगा? यमक। महात्मा गांधी में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। महात्मा गांधी का मतलब महान है जो आत्मा, उस वही महात्मा गांधी है, तो कर्मधारय। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, कहावत का अर्थ क्या है? भाग्य पर भरोसा करो, कर्म का फल, धन का लो, और समय का महत्व। इसका हो जाएगा कर्म का फल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तत्वपंग, अब बताएं जो बोलचाल की भाषा, लोचन, मुख, कर, पग, इनमें से कौन सा हो जाएगा? पग शब्द हो जाएगा। स्वाध्यातु मां प्रमद का अर्थ क्या होता है? स्वाध्याय करो, प्रमाद से बचो, स्वाध्याय से कभी प्रमाद ना करो, स्वाध्याय श्रेष्ठ है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धीरे धीरे से धीरे धीरे रे मना, पंक्ति में अलंकार कौन से? धीरे धीरे देख सकते हैं 2 शब्द आ रहे हैं, अनुप्रयास, उपमा, यमक, श्लेष, कौन सा इसमें सही हो जाएगा? अनुप्रयास सही हो जाएगा। ये तो हमने हिंदी के 20 शब्द क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे इंग्लिश। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस चुनना है। सी डोंट लाइक टी, सी डजंट लाइक टी, सी डजंट लाइक टी, सी नॉट लाइक टी। ये सी देख सकते हैं आप, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैं कल भी आपको बताई थी। इसमें नॉट बनाने के लिए डू तो नहीं आएगा, यहाँ पे डजंट आएगा, पर यहाँ लाइक में एस यस नहीं लगेगा, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनियम्स। सिनोनियम्स मतलब होता है पर्यायवाची। ब्रेव का क्या होगा? कावर्ड, करेजियस, वीक, लेजी, तो इसका हो जाएगा सी, सॉरी बी क्वेश्चन आंसर। 3 नंबर, चूज द एंटोनियम एंशिएंट। एंशिएंट का एंटोनियम मतलब होता है बिलोंग, तो एंशिएंट मतलब क्या होता है? ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल, इसका हो जाएगा मॉडर्न। क्यों? एंशिएंट मतलब प्राचीन, मॉडर्न मतलब आधुनिक। 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। ही टू स्कूल एवरी डे, इसमें क्या आएगा? प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो इसमें गो, गोइंग, गोस, गोन, क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सी इज ऑनेस्ट कर, इसमें ए एन का यूज होगा। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन। द टेबल इज द बुक ऑन हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन हो जाएगा। पैसिव वॉइस पूछा गया है यहाँ पर, इसमें कौन सा राइट सही हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है इन्वायरमेंट की? देख सकते हैं आप, बताएंगे। ये इन्वायरमेंट, तीनों बार इन्वायरमेंट स्पेलिंग कौन सा है? ए नंबर, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जीनरस, कौन सा? इसका मीनिंग क्या होता है? जीनरस मतलब होता है कि जो अच्छा काम करता है, जैसे काइंड ऑफ विलिंग टू गिव, ये इसका राइट आंसर है। तो हमने इंग्लिश के भी 10 प्रश्न कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे संस्कृत के 10 प्रश्न। हम लोग देखेंगे संस्कृत के 10 प्रश्न। निम्नलिखित में से फलम का किस विभक्ति का रूप? फलम में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? द्वितीय। फलम क्या? फले, फलम, फलानी, ऐसे होता है, तो फलम कौन सा? द्वितीय हो जाएगा। गच्छति शब्द किस लकार का शब्द? गच्छति, गच्छता, गच्छता में ऐसे करके होता है, तो गच्छति लट लकार होता है, एक हो जाएगा। विद्या ददाति विनिमय, विद्या, विद्या का वाक्य में कौन सा कारक होता है? तो इसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकारक, तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। 4 है, निम्न संधि का भेद कौन? देव, धन, इंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र में कौन सी संधि आ रही है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि? स्वर देख सकते हैं यहाँ पर आ, यहाँ पर ई, तो इसके स्वर संधि हो जाएगी। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। लता, नदी, फलम, पुस्तकम, तो इसमें कौन सा? पुस्तक अच्छी है, नदी बहती है, लता लटकती है, फल पका है, तो लड़का है, पुल्लिंग यही शब्द हो जाएगा, फल। 6 क्वेश्चन, बालक का बहुवचन क्या होता है? बालका, बालकान, बालके, बालके, इसका बालकहा हो जाएगा। सर्वनाम शब्द कौन सा है? राम, अहम, पुस्तकम, गजार, तो राम, इसका अहम हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग का होगा? सुंदरी, सुंदरम, सुंदरहा, सुंदरी, तो पहला वाला एक आंसर सही हो जाएगा। नो
निम्नलिखित में कौन सी धातु है? धातु पठती, राम, गुरु, पुस्तकम। कौन सी धातु है? पठती। पठती, पठता, पठन्ति, ये धातु होती हैं। अव्यय शब्द कौन सा है? तत्र, रामा, गच्छति, पुस्तक। ये धातु है। पुस्तक और ये दोनों संज्ञा है। तत्र, तत्र क्या है? अव्यय शब्द है। तो हमने संस्कृत के भी 10 प्रश्न कर लिए हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बना है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके शायद 40 में से 40 प्रश्न सही हो रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सब्र रखना है और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन धीरे धीरे लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी पकड़ अच्छे से बन जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।